नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना यूट्यूब चैनल वी जनरल एंड क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपके बिहार डीएलएड की जो परीक्षा की तैयारी है वह काफ़ी ज़बरदस्त और मस्त तरीके से चल रही होगी। आज का सामाजिक विज्ञान का ये प्रैक्टिस सेट 11 होगा। इसके पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्ले लिस्ट में होगा। बिहार डीएलएड के नाम से प्ले लिस्ट बना होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्त इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं, पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली शाम को हम 5 बजे क्या कराते हैं, एक सामाजिक अध्ययन का यानी सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, और 7:30 बजे रात को हम क्या कर रहे हैं, हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अपनाया। तो सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो इस्लाम धर्म को, कि जैन धर्म को, कि बौद्ध धर्म को, कि ईसाई धर्म को? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए और अपना स्कोर बताइएगा। लास्ट में आपका स्कोर 20 में से कितना आ रहा है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म को अपनाया। और सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो बौद्ध धर्म को अपनाया, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कौटिल्य ने रचना की। तो कौटिल्य ने किस पुस्तक की रचना की? तो अर्थशास्त्र के, कि मनुस्मृति के, कि अथर्ववेद के, कि रामायण के? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग ये फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। मस्ट भी यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, कौटिल्य ने रचना की, तो किस पुस्तक की रचना की? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगी, अर्थशास्त्र की रचना की। तो कौटिल्य ने किस शास्त्र की रचना की है? तो अर्थशास्त्र, ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो थे वह किसके शिष्य थे, यानी चेला किसके थे? तो ख्वाजा बख्तियार काकी की, कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, कि शेख निजामुद्दीन औलिया की, कि शेख सलीम औलिया की? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल लगाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली शाम को 5 बजे सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस देखने के लिए, और 7:30 बजे रात को हिंदी का प्रैक्टिस देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल लगाइए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी शेख निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा, यानी सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, दिल्ली की लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको बताना है जो दिल्ली में लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, कि शाहजहां, कि फिरोज शाह तुगलक, कि शेर शाह सूरी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला का निर्माण करवाया था, यानी वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। जो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो औरंगजेब, कि बहादुर शाह जफर, कि शाहजहां, कि मोहम्मद शाह? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी बहादुर शाह जफर हो जाएगा। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कस्तूरबा गांधी किसकी धर्मपत्नी थी? तो जो कस्तूरबा गांधी थी वह किसकी पत्नी थी? तो फिरोज गांधी की, कि महात्मा गांधी की, कि मोरारजी देसाई की, कि राजीव गांधी की? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कैंसिल लगाइए, कस्तूरबा गांधी किसकी धर्म पत्नी थी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी की थी। कस्तूरबा गांधी किसकी धर्म पत्नी थी? तो महात्मा गांधी, वी इज करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, यानी प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल लगाइए। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, 1557 में कि 1657 कि 1757 कि 1857। फटाफट लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 1757 में लड़ा गया था। डेट भी लिख लीजिएगा 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच यह लड़ाई हुआ था। किनके बीच हुआ था, तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच यह लड़ाई हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा सिराजुद्दौला पराजित हुआ, यानी हार गया तथा 28 जून 1757 को मिर्जा जफर नवाब बनाया गया। यानी सिराजुद्दौला तो वह हार गया था अंग्रेजों से और अंग्रेज इसमें विजयी हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच यह लड़ाई लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, यानी भारत अंग्रेजों से कब स्वतंत्रता मिली, तो 2 अक्टूबर 1869 को कि 14 नवंबर 1889 को कि 15 अगस्त 1947 को कि 26 जनवरी 1950 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यानी अंग्रेजों से हम आज़ाद कब हुए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है यदि हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो हम हो जाते हैं। जब हमारे माता पिता माने दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो हम क्या हो जाते हैं, तो जन्मजात नागरिक कि प्राप्त की गई नागरिकता कि विदेशी नागरिक कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी जन्मजात नागरिक हो जाएगा। ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी जन्मजात नागरिक हो जाएगा। ए इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं लोकतांत्रिक सरकार व शासन व्यवस्था है जिसमें सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है कि सामान्य नागरिकों को भागीदारी नहीं होती है, कि तानाशाही शक्तियाँ हावी होती है कि कोई संविधान नहीं होता है। तो लोकतांत्रिक सरकार व शासन व्यवस्था है, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है। लोकतांत्रिक सरकार व शासन व्यवस्था है जिसमें सामान्य नागरिकों की भागीदारी होती है, यानी ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं कहलाती हैं। जब जो बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था होती है वह क्या कहलाती है, तो नगर निगम की ग्राम सभा की पंचायत की जिला परिषद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कैंसिल लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी नगर निगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं होती है वह क्या कहलाती है, तो नगर निगम कहलाती है। ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगर शहर में पूछ देगा तो नगर निगम हो जाएगा। अगर यही अगर गाँव में पूछ देगा तो वार्ड सदस्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वार्ड सदस्य हो जाएगा। और शहर में पूछ देगा शहरी तो नगर निगम हो जाएगा। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे कहते हैं। जो पंचायत समिति होता है उसका प्रशासन का प्रबंधन कौन करता है, तो एक सरकारी अफसर करता है। वो उसको हम क्या बोलते हैं, तो प्रखंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ, डिप्टी कमिश्नर की म्यूनिसिपल कमिश्नर की सरपंच। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल करिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रखंड विकास अधिकारी हो जाएगा, नहीं बीडीओ हो जाएगा। ए इज करेक्ट हो जाएगा। बीडीओ को क्या बोला जाता है, तो प्रखंड विकास अधिकारी बोला जाता है। जो पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंधक एक सरकारी अफसर करता है वह क्या कहलाता है, तो प्रखंड विकास अधिकारी कहलाता है, नहीं बीडीओ कहलाता है। ए इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं भारतीय संविधान के जनक हैं, तो भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को, कि सुभाष चंद्र बोस को, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, जो भारतीय संविधान के जनक माना जाता है, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, जो भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, 2, 4, कि 6, कि 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कैंसिल गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है, जो भारत में स्थित लोनार झील है वह किस प्रकार का झील है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, लोनार झील। तो गोखुर झील है, कि क्रेटर झील है, कि लैगून झील है, कि हिमानी झील है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी क्रेटर झील हो जाएगा, वी इज करेक्टर हो जाएगा, क्रेटर झील। यह कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। यह क्रेटर झील कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। खारे पानी की झील इसे कहा जाता है। इस झील का निर्माण उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ है। तो आपको पूछ देगा यह झील का कैसे निर्माण हुआ है, तो उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण इसका निर्माण हुआ है क्रेटर झील का। क्रेटर झील कहाँ स्थित है, तो भारत के महाराष्ट्र जिला में स्थित है, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य जिक्र है, यानी संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है, तो भाग 3 में, कि भाग 4 में, कि भाग 4 के क में, कि भाग 5 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कैंसिल गई, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी भाग 4 के क में संविधान मौलिक कर्तव्यों को जिक्र किया गया है, सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है, जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो राज्य चुनाव को, कि चुनाव आयोग को, कि कलेक्टर को, कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, चुनाव आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, यानी वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो मनाली में है, मनीला में है, कि वाशिंगटन डीसी में है, कि न्यूयॉर्क में है, कि लंदन में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कैंसिल लगाइए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी वाशिंगटन डीसी, यानी यूएसए में है। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है, वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है,
यानी किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं, मजबूत है? तो नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय कि बिहार में साक्षरता दर की वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र से यह पता चलता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है, यानी सी इज ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा, आपका स्कोर 20 में से कितना आया है। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? जो मानचित्र होता है उसमें नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है? तो पठार को, कि पर्वत को, कि जल को, कि मैदान को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कैंसिल लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी जल को दर्शाया जाता है। नीले रंग द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है? तो जल को दर्शाया जाता है, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली 5 बजे शाम को हम क्या कराते हैं, सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, और 7:30 बजे रात को हम क्या कर रहे हैं, हिंदी का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। पढ़े वहीं जो एग्जाम में वो पूछा जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।